सभी साथियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। सितंबर मंथ की हरियाणा करंट अफेयर को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल इसमें 51 क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले आप सभी को जैसे कि पता है कि 1 से 15 सितंबर की हरियाणा करंट अफेयर को हम पढ़ चुके हैं। उसके क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 51 क्वेश्चन में आपको ये सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और सीईटी एग्जाम नवंबर में होने की पूरी संभावना है। टीजीटी की वैकेंसी भी आ चुकी है। बीच में आपका एक मंथ रहता है। एक मंथ आपका ये क्रूशियल टाइम है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टाइम है। मुझे उम्मीद है आपने बहुत जोरों शोरों से अपने जी जान लगाकर तैयारी को जारी रखा हुआ होगा। आपका ये अभी रिवीजन टाइम चल रहा होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि रिवीजन टाइम ही चल रहा होगा। जो मेरा साथी भाई 3 से 4 महीने तक से तैयारी कर रहा है, मान लीजिए, जब मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। देखिए, मैं वीडियो को थोड़ा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहां पर जरूरी समझता हूं आपको ये पॉइंट बताना कि अब क्या करना चाहिए। सिर्फ एक पॉइंट। देखिए, स्ट्रेटेजी तो अपनी अलग अलग होती है। आप अपनी स्ट्रेटेजी में जो पॉइंट मैं अभी बता रहा हूं उसको ऐड कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो मेरा कोई साथी भाई 3 से 4 महीने तक से तैयारी कर रहा होगा मिनिमम। मान लीजिए कोई 8 महीने से भी कर रहा है, कोई साल से, कोई 2 साल से। मैं मानता हूं कि 3 से 4 महीने तैयारी कर रहा है, तो उसको कुछ नया अलग से करने की जरूरत नहीं है। वो अभी जो 1 महीना है ना आगे का, वो अपना रिवीजन में लगा दीजिएगा। पूरा का टोटली जो 3 से 4 महीने पड़ा है वो रिवीजन में ही लगाइएगा। जैसे कि मार्केट में कोई नई बुक अवेलेबल होती है ना, तो उसको हाथ मत लगाइएगा, उसकी तरफ देखिएगा मत। देखिए, मैं किसी राइटर की यहाँ पर बुक को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं अपने साथियों को यहाँ गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा ना। तो यहाँ पर 3 से 4 महीने जो है वो अपना रिवीजन टाइम में लगा दीजिएगा। देखिए, फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होता है। बुक्स में क्या होता है कि अपने राइटर का जो वे होता है ना, लिखने का वे होता है, वो अलग होता है। एक चैप्टर्स को जो सीक्वेंस वाइज लगाने का तरीका जो होता है वो अलग होता है ना। तो किसी को किसी की समझ में आती है बुक्स, किसी को किसी की समझ में आती है ना। ये चीजें होती हैं, फैक्ट्स चेंज नहीं होता। जैसे कि हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, वो किसी किताब में अलग थोड़ी ना मिल जाएगा, वो सेम ही मिलेगा ना। इस बात को समझते हो आप। यहां से आप अपनी तैयारी को, अभी 1 महीना है, क्रूशियल टाइम है, बहुत अच्छे से तैयारी में लगा दीजिएगा। मैं कहता हूं पूरी अपनी जो 100% आप दे रहे हो ना, बेस्ट दे रहे हो मुझे लगता है। लेकिन मैं कहता हूं आप एक कदम और बढ़कर इससे तैयारी कीजिएगा 100% से भी। मैं अपना यहाँ बेस्ट दे रहा हूं आपके लिए, बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहा हूं। मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, दैनिक भास्कर की ये न्यूज कटिंग से मैंने ये क्वेश्चन लिया है उठा करके। अदर जो न्यूज़पेपर है वहां से भी मैं क्वेश्चन लेता रहता हूं, जैसे अमर उजाला है या फिर और कोई न्यूज़पेपर है ना। तो अलग अलग माध्यम से मैं ये सारा रिसोर्स तैयार करता हूँ। ट्विटर बेस्ड मेरे सारे क्वेश्चंस होते हैं। बहुत टाइम लगता है भाई डेटा तैयार करने में। देखिए, आप जैसा कि देख सकते हो कि कंटेंट मेरा कैसा रहता है, वीडियोस कैसी रहती हैं, पीडीएफ कैसी रहती है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी डेली हरियाणा करंट अफेयर की वीडियोज जो है वो देखता रहता हूँ। यहाँ पर एक चैनल है जैसे कि स्टार IQ के नाम से, वहां पर एक सर है, उनका नाम है सुनील, सुनील के नाम से सर है, वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। जीके गुरु के नाम से, वहां भी ठीक ठाक मुझे कंटेंट मिल जाता है। बाकी जो ऑलमोस्ट जो मेरा डेटा होता है वो ट्विटर बेस्ड रहता है, ठीक है ना। जैसे कि आप मेरी पीडीएफ भी यहाँ पर देख सकते हो, हर बार मैं प्रचार करता हूँ और ये मेरे लिए जरूरी भी हो जाता है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा भाई, जिन्होंने मेरी पीडीएफ पहले से देख रखी है या बाय कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए है जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं। ये जरूरी हो जाता है दिखाना कि पीडीएफ उनको बाद में दिक्कत ना आए कि सर ये नहीं था, वो नहीं था। आप अच्छे से मेरा कंटेंट जो है वो देख लीजिएगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पिक्चर्स के साथ में मैं अपना फॉर्मेट तैयार करता हूँ। ये मेरी पीडीएफ रहती है, ठीक है भाई। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे बाय करनी है। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पर। ये जो नंबर दे रखा है आपकी स्क्रीन के नीचे, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा पूरी डिटेल भेज करके, ठीक है। चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे अमूमन मैं इतना टाइम लेता नहीं हूं इन चीजों में, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस छात्र को सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2021-22 देकर सम्मानित किया? नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड NSS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, और ये सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए छात्रों को दिया जाने वाला एक अवार्ड है। हमारे हरियाणा से निहारिका और अक्षय मेहता दोनों को मिला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो नाम आप याद रखेंगे, निहारिका और अक्षय मेहता को NSS अवार्ड जो दिया गया है 2021-22 का। और जो ये अक्षय जो है, ये चौधरी चरण सिंह HIU यूनिवर्सिटी में MSc हॉर्टिकल्चर का सेकंड ईयर का छात्र है हिसार से, ये आप ध्यान में रखना। निहारिका जो है वो सोनीपत के हिंदू कॉलेज की छात्रा है और जिन्होंने साक्षरता मिशन में सराहनीय योगदान भी दिया है, इसलिए इन्हें दोनों को क्या दिया गया है? नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2021-22 से नवाजा गया है।
आ गया समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डैश जिले की बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया भारतीय सेना में सीधे प्रस्ताव से नियुक्त होने वाली सेना की पहली भारतीय महिला बॉक्सर बनी है। सेना में पहली भारतीय महिला बॉक्सर बनी है, चयनित होने वाली सीधे प्रस्ताव से, भारतीय सेना की तरफ से सीधे प्रस्ताव आया था। बॉक्सर हैं जैस्मिन लंबोरिया, किस जिले से हैं? भिवानी से है। अमूमन भिवानी से ही हमारे ज्यादातर बॉक्सर आते हैं, आप सभी को पता भी होगा। भिवानी ऑप्शन आप ज्यादातर विश्वास रखेंगे, भिवानी से ही ये बॉक्सर हो सकती है ना। तो जैस्मिन लंबोरिया नाम है, सीधे प्रस्ताव से ये चयन हुई है और इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। बर्मिंघम के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। दुबई में जो आयोजित हुई थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की बात है, तो जैस्मिन ने उसमें कांस्य पदक जीता था। अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुई थी 2022 में, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहां से है? भिवानी से है। तीसरा क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने कितने गांवों को गोद लिया है? सांसद हैं अंबाला से रतनलाल कटारिया। आप सभी को पता भी होना चाहिए कि ये 2 आरक्षित सीटें हैं हमारे, एक तो अंबाला में है और एक हमारी है सिरसा वाली, है ना। तो 10 में से 2 सीटें आरक्षित है, जिसमें से एक अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया है और इन्होंने अभी हाल ही में 2 गांवों को गोद लिया है और टोटल 3 गांवों को गोद लिया हुआ है। पहले से एक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 3 गांवों को गोद लिया हुआ है, अंबाला के गांव है, मैंने मेंशन भी किया है यहां पर, जटवाड़ा, खुदेड़ी, पिलखणी गांव, ये तीनों गांव को गोद ले रखा है इस योजना के तहत। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ये गांव गोद लिए जाते हैं। इसकी शुरुआत जो हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी, 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी, जब नई नई सरकार यहां पर हरियाणा की बनी थी। तो विधायक आदर्श ग्राम योजना जो है, ये विधायकों द्वारा गांव जो है ये गोद लिए जाते हैं। 6 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, दोनों को आप अच्छे से ध्यान में रखना और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रतनलाल कटारिया ये अंबाला से सांसद हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र पुरस्कार मिला है? तो हरियाणा के किस जिले को मिला है? डी ऑप्शन इसका राइट होगा। महेंद्रगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र को मिला है सर्वश्रेष्ठ विज्ञान केंद्र, जो कि 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रथम स्थान महेंद्रगढ़ का आया है। हमारे हरियाणा में कितने विज्ञान केंद्र हैं? तो 18 विज्ञान केंद्र हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो महेंद्रगढ़ अभी यहाँ प्रथम स्थान पर आया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 731 कृषि अनुसंधान केंद्रों में प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा के किस जिले में 25 सितंबर को गुरु सुदर्शन जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? देखिए 25 सितंबर आप डेट याद रखेंगे, गुरु सुदर्शन जी महाराज की जयंती पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहां पर किया गया यही पूछा है, तो रोहतक में किया गया। किसकी जयंती पर? सुदर्शन जी महाराज की जयंती पर 25 सितंबर को। ठीक है, अब ये संत महापुरुषों की जो हम जयंती मनाते हैं और कार्यक्रम करते हैं, ये किसके तहत करते हैं? किस योजना के तहत? संत महापुरुष विचार योजना के तहत। ये योजना जो है हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2021 को लॉन्च की थी और इसके तहत जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है, अनुदान भी देती है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ये कार्यक्रम करवाने के लिए। 50,000 से 1 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2021 को हुई थी। हाल ही में 25 सितंबर को गुरु सुदर्शन जी महाराज की जन्म शताब्दी पर यह कार्यक्रम रोहतक में आयोजित हुआ। 50,000 से 1 लाख रुपए तक का यह अनुदान दिया जाता है। और इसके अलावा 24 अप्रैल को गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर पानीपत में यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर। ठीक है, इसे अगले महीने ही 24 मई को महर्षि कश्यप जी की जयंती मनाई गई थी, करनाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसे अगले महीने ही 14 जून को जयंती मनाई गई थी संत शिरोमणि कबीर दास की और 12 जून को रोहतक में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये तीनों चारों कार्यक्रम आप अच्छे से ध्यान में रखना। 50,000 से 1 लाख रुपए की राशि इस कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए दी जाती है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार द्वारा। यहाँ पर एक पॉइंट आप अच्छे से ये भी ध्यान में रखना, एक ये 17 सितंबर को भी हमने 2022 को विश्वकर्मा जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। श्रमिक दिवस मनाया गया। हमने कब मनाया श्रमिक दिवस? 17 सितंबर को। याद रखना 17 सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। तो ये 17 सितंबर को हमने श्रमिक दिवस मनाया है। ऐसा सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि हरियाणा में श्रमिक दिवस कब मनाया गया, तो 17 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, वैसे तो अमूमन हम 1 मई को मनाते हैं विश्व स्तरीय पर श्रमिक दिवस, जो कि मजदूर दिवस होता है ना। तो हमारे हरियाणा में ये 17 सितंबर को मनाया जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले में मछली पालकों के लिए एक टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी? मछली पालकों के लिए एक टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी, कहां पर? सिरसा में की जाएगी। सिरसा जो है हमारे हरियाणा में झींगा मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। इस कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे और यहां पर घोषणा की कि मछली पालकों के लिए टेस्टिंग लैब यहां पर सिरसा में स्थापित की जाएगी। ऐसा मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री का कहना है, जो कि चोरमार खेड़ा के झींगा किसानों की कार्यशाला में यहां पर पहुंचे, यहां पर डिस्कस किया, यहां पर यह घोषणा की कि यहां पर एक टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी, जो कि झींगा मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर हमारा सिरसा रहा है। और आगे का लक्ष्य जो रखा है 4000 मीट्रिक टन जो है इसका लक्ष्य रखा है झींगा उत्पादन के लिए। यह भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। और भिवानी में भी एक एक्वा पार्क जो है ये बनाया जाएगा मछलियों के लिए, यानी किसानों के लिए, ये भी आप ध्यान में रखना। और इसको आप हमारी पीडीएफ के थ्रू अच्छे से पढ़ भी सकते हो। यहां पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, इस मेरे नंबर पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैंसों की नस्ल का डीएनए सुरक्षित रखने के लिए डैश के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में CIRB संस्थान में डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा। एक डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा डैश के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में। सीधा सीधा आपको यह पता होना चाहिए कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है कहां पर। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 1985 को हुई थी। और यह हिसार में है, अपने कहां पर है? हिसार में है। तो डीएनए बैंक स्थापित किया जाएगा हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। ठीक है, 1985 में 1 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि रोहतक के पीजीआई में प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक खुला है। हिसार के लुआस में उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक खुला है। लुआस में ही राज्य की पहली पशु डेंटल लैब भी स्थापित की जाएगी। पहली पशु डेंटल लैब कहां पर स्थापित की जाएगी? लुआस में की जाएगी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, जो कि 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी हिसार में ही है। उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल अंबाला के उगाड़ा गांव में बनाया जाएगा। एनिमल हॉस्टल कहां पर बनाया जाएगा? अंबाला के उगाड़ा गांव में। पशु डेंटल लैब लुआस में। हिसार के लुआस में ही उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक भी खोला जाएगा। रोहतक के पीजीआई में मदर मिल्क बैंक ये खोला गया है, ये आप याद रखना। पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन के जीर्णोद्धार के लिए कैसा देश नहीं आएगा, कौन सा देश यहां पर सहायता करेगा? मिसप्रिंट है तो स्विट्जरलैंड करेगा। स्विट्जरलैंड के जो ज्यूरिख के आगा खां फाउंडेशन के समझौते से इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। किस फाउंडेशन से? आगा खां फाउंडेशन स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख का है। तो यहां पर यादवेंद्र गार्डन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यादवेंद्र गार्डन को हम नंदन वन भी बोलते हैं, ये आप याद रखना। पिंजौर को हम बोलते हैं विराट नगर, जो कि विराट यहां पर राजा हुआ करता था, उसके नाम पर यहां पर विराट नगर भी इसको कहा जाता था। 360 की बावड़ियों का शहर, यह भी यहां पर कहा जाता है। 360 बावड़ियों का शहर पिंजौर को बोला जाता है ना। अच्छे से ध्यान में रखना। अगर आपने हरियाणा जीके पढ़ी है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से मालूम भी होंगे। अगर नहीं पढ़ी है तो प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। तो मेरे 30 प्रैक्टिस सेट हैं, 30 से ज्यादा ही हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में और मेरे चैनल में आराम से आपको मिल जाएंगे, वहां से अच्छे से लगाइएगा। 30 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट है हरियाणा जीके के। ठीक है, इसके अलावा आप अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 8वां तो हो गया, 9वां है हमारा। हरियाणा की किस जेल से राज्य का पहला हारमोनियम कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा? कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा जेल से शुरुआत की जाएगी, जो कि मोबाइल के सारे सिग्नल्स चले जाएंगे, जो कि डंडे जो है वो रेंज जो है वो सारी चली जाएगी मोबाइल से, तो कॉल नहीं हो पाएगी। तो ऐसा सिस्टम यहां पर किया, जैसे कि जैम्बर सिस्टम होता है ना आपके एग्जाम में जो लगाए जाते हैं, तो अंबाला की जेल से इसकी शुरुआत की गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जेल से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र जिले की जेल जो है उसके सहित 12 राज्यों की जेलों में खेलों की शुरुआत हुई है। प्रिजन स्पोर्ट्स मीट्स की शुरुआत हुई है कहां से? कुरुक्षेत्र की जेल से। और कुरुक्षेत्र की जेल में ही प्रदेश का पहला, हमारे हरियाणा का पहला पेट्रोल व डीजल पंप CNG पंप स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कैदियों की अप्राकृतिक मौत पर हरियाणा सरकार 7.5 लाख रुपए मुआवजा देती है। आत्महत्या कर लेने पर 5 लाख रुपए दे देती है। हरियाणा जो हिसार की सेंट्रल जेल है उसमें प्रौढ़ शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी हमारे हरियाणा से। प्रौढ़ शिक्षा अभियान की शुरुआत हमारे हरियाणा की हिसार जेल से शुरुआत हुई थी। कैदियों के विकास के लिए तिनका फाउंडेशन जो है ये हमारे हरियाणा में वर्क कर रहा है। पानीपत की पहली इको फ्रेंडली जेल बनी थी, जो पहले जेल रेडियो की शुरुआत भी हुई थी वो पानीपत से ही हुई थी, ये भी आप याद रखना। कुल जेलें कितनी है हमारे यहाँ पर? 20 जेलें हैं, 17 जिला जेलें हैं, जो कि नूह जिला जेल वो हमारी 17वीं जेल थी, ये आपको याद रखना। 3 सेंट्रल जेलें हैं हमारी यहाँ पर, है ना। ये सब जेल से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और हारमोनियम कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम जो है वो अंबाला में शुरू किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य 2030 में नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक में हरियाणा 67 अंकों के साथ कौन से स्थान पर रहा। देखिए, एक सूचकांक जारी किया जाता है नीति आयोग द्वारा नेशनल लेवल पर, और इंटरनेशनल लेवल पर जो सूचकांक जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र करता है। कौन सा सूचकांक है वो? सतत विकास लक्ष्य वाला, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं। 2030 ये लक्ष्य रखा है, निर्धारित किया है संयुक्त राष्ट्र ने, हमारे नेशनल लेवल पर नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें हरियाणा की जो रैंक रही थी वो 14वीं रैंक रही थी। कौन सी 14वीं? ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई है, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग की है। इसमें जो है अंकों में बढ़ोतरी करने के लिए और रैंक में बढ़ोतरी करने के लिए अभी हाल फिलहाल में ये एक मीटिंग की है, और ये 17 मानकों पर ये जारी किया जाता है, जैसे कि हमारी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनोवेशन है या फिर इनकम है। ऐसे 17 मानकों पर ये डेवलपमेंट गोल हासिल किया जाता है और लक्ष्य रखा जाता है, इन पर ये वर्क करती है, रिसोर्सेज होती हैं, है ना। तो यहां पर हमारे हरियाणा को 67 अंक मिले हैं, 14वें रैंक पर रहा है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हाल ही में जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 2021 की रिपोर्ट में हरियाणा 4th स्थान पर रहा था। वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा जारी एक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 2nd स्थान पर रहा था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021-22 में 5th स्थान पर रहा था। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक में 3rd स्थान पर 16.35 अंकों के स्थान हरियाणा रहा था। ये सारी जो है इंडेक्स आपको अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक मैं आपको फिगर भी यहां पर दिखा रहा हूं, जो कि केरला यहां पर जो सबसे पहले रहा था सतत विकास लक्ष्य में, और 75 अंक इसको यहां मिले थे, किसको? केरला को। और हमारे हरियाणा का यहां पर 14 रैंक था यहां पर, जिसे 67 अंक मिले थे। ठीक है, इस फिगर से भी आप समझ गए। डैश जिले के दुबलदन गांव के दिव्यांग खिलाड़ी मंजीत कादयान 14 घंटे 39 मिनट में 36 किलोमीटर तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले तैराक बन गए हैं। एशिया के पहले तैराक बने हैं, दिव्यांग खिलाड़ी है, मंजीत कादयान है। 14 घंटे 39 मिनट इन्होंने 36 किलोमीटर तैरकर ये नॉर्थ चैनल को पार किया है। तो ये कहां की है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो झज्जर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, झज्जर के हैं ये। दुबलदन गांव कहां का है? झज्जर का है। तो यहां पर दिव्यांग खिलाड़ी मंजीत ने ये कारनामा किया है, ये आपको याद रखना है। डैश में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट 53 भार वर्ग केजी में कांस्य पदक जीतकर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? विनेश फोगाट बनी है। कितने भार वर्ग केजी में इस बार खेली हैं? 53 भार वर्ग केजी में खेली हैं। कहां पर ये गेम आयोजित हो रहे हैं? बेलग्रेड सर्बिया में ये गेम आयोजित हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। तो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली, इस बार कांस्य पदक जीता है। तो अभी बेलग्रेड में ही आयोजित हुई गेम्स में बजरंग पुनिया ने भी पदक जीता है, वो भी कांस्य पदक जीता है, और 4 मेडल जीतने वाले पहले देश के खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन्होंने 4 मेडल जीते हैं, जो कि देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये गेम कहां पर हो रहे हैं? सर्बिया, बेलग्रेड में हो रहे हैं। सर्बिया में आयोजित बॉक्सिंग गोल्डन ग्लव्स में रोहतक की मुस्कान बेनीवाल ने रजत पदक जीता है। रोहतक की मुस्कान बेनीवाल ने रजत पदक यहां पर जीता है। और इसी स्पर्धा में कैथल की खिलाड़ी कीर्ति ढोल ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। सर्बिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय यूथ चैंपियनशिप में झज्जर के भारत जून ने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, विनेश फोगाट के जन्म की बात करें तो ये इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को बलाली चरखी दादरी में हुआ था। आपको पता है फोगाट बहनों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे अभी इसमें गोल्ड मेडल जीता था, वो भी 53 भार वर्ग केजी में। और कजाकिस्तान में गेम जो हुए थे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अल्माटी में इन्होंने गोल्ड मेडल यहां पर भी जीता था। 2021 में पोलैंड ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। और 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार द्वारा किन 2 जिलों के क्षेत्र में सफारी पार्क बनाया जाएगा? सफारी पार्क के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, शायद जुलाई मंथ की वो वीडियो थी। ये अरावली के क्षेत्रों में बनाया जाएगा, इसको आप ध्यान में रखना। गुरुग्राम और नूह के क्षेत्र में बनाया जाएगा ये सफारी पार्क। क्यों बनाया जाएगा? पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कुछ इस तरह से ये सफारी पार्क बनाया जाएगा। और अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री ने सफारी पार्क के योजना के लिए, यानी उसको किस तरीके से बनाना है, अभी दुबई में एक सफारी पार्क में यहां पर इन्होंने विजिट किया है, अभी हाल ही की बात है ये, है ना। तो 10,000 एकड़ में ये सफारी पार्क यहां पर गुरुग्राम और नूह के क्षेत्र में बनाया जाएगा। पर्यावरण और वन्य जीव को संरक्षण के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय निवासियों को मिलेंगे नए रोजगार, ग्रामीण को होम स्टे पॉलिसी का लाभ मिलेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है, इन क्षेत्रों में इसका सफारी पार्क का स्थापित किया जाना है ये।
हरियाणा में हिंदी साहित्य साधना के लिए किसे बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार मिला है? तो कौन सा पुरस्कार मिला है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार मिला है। हिंदी साहित्य साधना के लिए मिला है किसे? कमलेश मलिक को और कृष्ण लता मलिक को मिला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों गुरुग्राम के हैं, यहां पर मैंने मेंशन भी कर दिया है। जो कि हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला व बाबू बाल मुकुंद गुप्त पत्रकारिता एवं साहित्य संरक्षण परिषद के अध्यक्ष जो है ऋषि सिंघल, इन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य साधना के लिए गुरुग्राम की डॉक्टर कृष्णा लता यादव और सोनीपत की डॉक्टर कमलेश मलिक को यहाँ पर बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने ऑप्शन में आपको बता दिया। इसके अलावा हरियाणा भाषा में लेखन के लिए इस पुरस्कार के लिए जिला झज्जर निवासी डॉक्टर जय भगवान शर्मा और गांव लिसान रेवाड़ी के निवासी दलबीर फूल का चयन हुआ है। किसके लिए? ये हरियाणवी भाषा में लेखन के लिए ये पुरस्कार के लिए चयन हुआ है इनका, जय भगवान शर्मा का और साथ में दलबीर फूल सिंह का। ये रेवाड़ी के हैं और ये जो जय भगवान है ये कहाँ के हैं? ये झज्जर के निवासी हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कुछ पुरस्कार दिए गए थे हमारे हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। महाकवि सूरदास सम्मान मिला था हरे राम कुमार को 5 लाख रुपए की राशि के साथ। विशेष साहित्य साधना पुरस्कार जो है सम्मान जो दिया गया था 5 लाख रुपए की राशि के साथ, डॉक्टर जय भगवान गोयल को दिया गया था। आजीवन साहित्य साधना सम्मान पुरस्कार रोहित यादव को 7 लाख रुपए की राशि के साथ। हरियाणा गौरव सम्मान, ये इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, तो सारे इंपोर्टेंट है। आप अच्छे से एक बार इनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा और पीडीएफ से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए महाकवि सूरदास सम्मान मैंने बताया था हरे राम कुमार को 5 लाख रुपए की राशि के साथ। हरियाणा गौरव सम्मान जो मिला है डॉक्टर राजेंद्र गौतम को मिला है 2.5 लाख रुपए की राशि के साथ। कवि ये ऐसे आएगा इसमें, कवि दयाचंद मायना जो पुरस्कार मिला है ये शमशेर कौशलिया 2.5 लाख रुपए की राशि के साथ। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान डॉक्टर प्रद्युमन भल्ला को मिला है 2.5 लाख रुपए की राशि के साथ। पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान मिला है रमाकांत 2.5 लाख रुपए की राशि के साथ। सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान जो मिला है अंजू दुआ जैमिनी और नमिता राकेश को मिला है। पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान यहाँ पर डॉक्टर वीएम बेचैन 2.5 लाख रुपए की राशि के साथ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान जो है वो किसे मिला है? डॉक्टर वीएम बेचैन को मिला है, जो कि पंडित लक्ष्मीचंद बहुत बड़े कलाकार हमारे रहे हैं सोनीपत से, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनका जो ये सम्मान मिला है वो वीएम बेचैन को मिला है। स्वामी विवेकानंद युवा लेखन सम्मान जो है वो श्रुति रविश को मिला है 1 लाख रुपए की राशि के साथ। और विशेष हिंदी सेवी सम्मान 6 विद्वानों को दिया गया है। ठीक है, ये सारे जो हैं ये अवार्ड सम्मान जो है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। राज्य में हर हित योजना का लाभ किस उम्र के युवाओं को दिया जा रहा है? हर हित योजना का लाभ, जो कि हर हित स्टोर खोलने के लिए हमारी डेली लाइफ में जो चीजें होती हैं यूजेस के लिए, जैसे तेल, कंघी, साबुन, बिस्किट, भुजिया, ये वगैरह वगैरह रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं, ये स्टोर खोलने के लिए युवाओं को प्रेरित कर रही है। उसके लिए एक क्राइटेरिया रख दिया है, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी रख दी है कि आप आइए यहां पर ये स्टोर खोल सकते हो। इस योजना के तहत आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 21 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। क्या? 21 से 35 वर्ष की, जो कि टारगेट रखा है यहाँ पर हरियाणा सरकार ने 2500 ऐसे हर हित स्टोर खोलने का, जो कि 500 तो है शहरी क्षेत्रों में और 1500 जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का टारगेट है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार का। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी होगी वो 21 से 35 वर्ष मैंने बता दिया। पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। न्यूनतम शिक्षा जो होनी चाहिए वो 12वीं होनी चाहिए। हरियाणा का वो मूल निवासी होना चाहिए। ये यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है यहाँ पर ये स्टोर खोलने के लिए। मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया भी हुआ है आपको ये क्वेश्चन, जो कि 50,000 रुपए का लोन दिया जाता है ये स्टोर खोलने के लिए। 50,000 रुपए का लोन जो कि 2 साल तक बिना ब्याज के दिया जाता है, और जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है उसको ये लोन दिया जा रहा है बिना ब्याज के 2 साल के लिए। ये आप याद रखना। अच्छा, इस योजना की शुरुआत कब से हुई थी? अगस्त में घोषणा हुई थी, अगस्त 2021 में घोषणा हुई थी, ये याद रखना, पंचकुला से घोषणा हुई थी। और इसके स्टोर का खोलने का काम कब से किया गया था? ये अक्टूबर 2021 से किया गया था। 17 अक्टूबर, याद आ गया मुझे, 17 अक्टूबर 2021 को पहले स्टोर खोले गए थे फर्रुख नगर से। कहां से? फर्रुख नगर से ये शुरुआत हुई थी। गुरुग्राम के फर्रुख नगर से 71 स्टोर खोले गए थे। 17 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हो चुकी थी, घोषणा हुई थी अगस्त 2021 में। ये सब डिटेल में आप अच्छे से याद रखना, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग फीट में ये जो है हरित स्टोर खोल सकते हैं। 200 से 800 वर्ग फीट में जो है ये छोटा शहरी क्षेत्र में खोल सकते हैं। बड़े शहरी क्षेत्र में 800 वर्ग फीट में से अधिक में ये खोल सकते हैं। तो इतनी सारी डिटेल आप हरित स्टोर के बारे में याद रखना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल से जाने वाली सड़क का नाम अंबाला के शहीद करनैल सिंह बेनीपाल के नाम से रखा जाएगा? तो सड़क का नाम रखा जाएगा अंबाला के शहीद है शहीद करनैल सिंह, जो कि गोवा की आजादी के लिए ये शहीद हो गए थे। कौन? शहीद करनैल सिंह के नाम पर एक एयरपोर्ट से जाने वाली सड़क का नाम रख दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है गोवा में, ठीक है। सीएम मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार किस जिले के गांव बाबरपुर का नाम श्री गुरु नानकपुर रखा जाएगा? गांव बाबरपुर है, वो कहां का है? पानीपत का गांव है। इसका नाम बदलकर क्या किया जाएगा? गुरु नानकपुर किया जाएगा। काफी सारे जो गांव के नाम चेंज हुए हैं काफी डिस्ट्रिक्ट्स में, सबसे ज्यादा आई थिंक हिसार में चेंज हुए हैं, ठीक है। तो आप जितना लिख सको ना, आपको जितना भी पता है, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपके यहाँ पर आसपास में कोई गांव का नाम चेंज भी हुआ होगा, आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, सारा डेटा कलेक्ट करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप एक कमेंट नहीं कर सकतेगा, एक कमेंट करना आपके आसपास में कोई भी गांव का नाम चेंज हुआ है, या जितने गांव का आपको पता है कि किन किन गांव का चेंज हुआ है, सभी आप कमेंट में छाप देना भाई, ठीक से अच्छे से, ठीक है। ये जो है बाबरपुर का नाम जो है अभी एक गुरु नानकपुर हो जाएगा, पानीपत का ये गांव है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर अधिकतम कितने प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है? तो कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार, कितने देती है? अधिकतम 80% की सब्सिडी देती है। यहां से 20 से लेकर के 80% की सब्सिडी यहां पर हरियाणा गवर्नमेंट सरकार देती है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि यंत्रों को वितरण करने के लिए ई रूपी वाउचर योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की थी। कौन सी? ई रूपी वाउचर योजना की शुरुआत जो की थी यंत्रों को वितरण करने के लिए की थी, यह भी आप याद में रखना। जो कि लेजर लैंड लेवर है, रोटाविलर है, ट्रैक्टर ड्रिवन है, राइस ड्राइन है, ये सब जो इंप्लीमेंट्स हैं इन पर यह सब्सिडी दी जाती है, आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। 17 सितंबर 2022 को पंचकुला से राज्य में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की थी? 17 सितंबर 2022 से पंचकुला से शुरुआत हमारे बंडारू दत्तात्रेय ने, हमारे राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय ने इसकी शुरुआत पंचकुला से की है 17 सितंबर से। 17 सितंबर से आपको याद है ना, 17 सितंबर को हमने श्रमिक दिवस भी मनाया है, और यहां पर बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला से प्रधानमंत्री टीबी भारत अभियान की शुरुआत की हमारे हरियाणा से, जो कि टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2023-24 कर दिया है। पहले 2025 भी था और 30 भी था, दोनों था, 30 से 25 हुआ, 25 से 23 से 24 हो गया। मिशन टीबी फ्री हरियाणा के तहत गुरुग्राम में अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की गई है। टीबी फ्री हरियाणा के लिए एक गुरुग्राम से अडॉप्ट ए डिस्ट्रिक्ट की पहल की शुरुआत की है मेदांता हॉस्पिटल से, आपको याद हो तो पीछे में पढ़ा कर आया था इसको भी। हरियाणा सरकार ने जीरो बजट खेती को शुरू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता करेगी? तो एक समझौता करेगी हरियाणा सरकार जीरो बजट खेती की शुरुआत करने के लिए गुजरात के साथ। जीरो बजट खेती जो कि जैविक खेती होगी, जो कि उर्वरक वगैरह का खर्चा उसमें नहीं होगा, जो कि खेत में ही खाद बना ली जाएगी, साथ में ही जो क्रॉप्स जो होती हैं उसके उत्पादन से ही बीज को भी बना लिया जाएगा। इस तरह की जो टेक्निक्स है, तरह तरह की टेक्निक्स यहाँ पर किसानों को बताई जाएगी गुजरात के माध्यम से, यानी इसकी तर्ज पर यहाँ पर हमारे यहाँ पर जीरो बजट की खेती भी होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कहना है हरियाणा गवर्नमेंट सरकार का, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले की वीना कुमारी को भारतीय महिला शक्ति सम्मान मिला है? भारतीय महिला शक्ति सम्मान वीना कुमारी को मिला है, तो ये हिसार की है। कहाँ की है? हिसार की है वीना कुमारी, इनको भारतीय महिला शक्ति सम्मान मिला है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा गुरुग्राम की पूजा शर्मा है, उसको राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया था। जींद के ढिगाना गांव से मंजू शर्मा को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसे? मंजू शर्मा को। विमला सिवर को अभी हाल ही में सोशल वर्कर अवार्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है, अवार्ड 2021-22 मिला है। यमुनानगर के गांव शहजादवाला की सरपंच जो है सुमन को बहिन शन्नो देवी पंचायती अवार्ड 2021-22 भी मिल चुका है। शहजादवाला गांव कहाँ का है? यमुनानगर का है। सरपंच सुमन को मिला है ये बहिन शन्नो देवी पंचायती अवार्ड। हाल ही में अभी आपको पता होगा जींद जिले की राजबाला को, नहीं ये क्वेश्चन तो नया है, आपको नहीं पता होगा। हाल ही में जींद जिले की राजबाला को अभी हरि कृष्ण बामनिया स्मृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है ना, ठीक है, ये आप याद रखेंगे इनके बारे में भी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय विरासत सांझी उत्सव का आयोजन किया गया? ये कुरुक्षेत्र में किया गया। हमारे यहाँ पर सांझी उत्सव का आयोजन कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में किया गया। 23वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने प्रवासी श्रमिक व अपंजीकृत श्रमिकों की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर दी जाने वाली राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4 लाख रुपए कर दिया है। जो कि श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है कार्यस्थल पर, जो कि अपंजीकृत श्रमिक है या फिर प्रवासी श्रमिक है, उनकी जो कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है, पहले 2.5 लाख रुपए राशि
दी जाती थी, अब 4 लाख रुपए की राशि कर दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। इसके अलावा दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए दी जाने वाली वित्तीय राशि को 2500 से 3000 कर दिया है, यह भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। कनाडा के लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में डैश तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। देखिए कनाडा में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, वो 16 से 18 सितंबर तक किया गया। पिछली वीडियो में 19 सितंबर तक मैंने बताया था 4 दिवसीय, लेकिन ये 4 दिवसीय नहीं हुआ है, 3 दिवसीय हुआ है। कनाडा में 16 से 18 दिसंबर तक हुआ है। कनाडा के लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये याद रखना 3 दिवसीय कार्यक्रम जो हुआ था अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का, ये 16 से 18 सितंबर अलग अलग स्थानों पर हुआ है। तो इसके अलावा ब्रैम्पटन जो शहर है कनाडा का, यहाँ पर 3.75 एकड़ भूमि में फैले पार्क को श्री भगवत गीता पार्क का नाम भी दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्री भगवत गीता पार्क जो है उसका नाम किस पार्क को दिया गया है, किस शहर के पार्क को दिया गया है, किस देश के पार्क को दिया गया है, तो वो ब्रैम्पटन शहर है कनाडा का, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें 16 से 18 सितंबर तो कनाडा में मैंने आपको बता दिया, लेकिन अपने कुरुक्षेत्र में भी तो इसका आयोजन करवाया जाएगा। ये करवाया जाएगा 19 से 6 दिसंबर तक। कब से? 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक होना है हमारे कुरुक्षेत्र में। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1989 में हुई थी। सबसे पहले जो विदेश में ये मनाया गया था ना 2019 में मॉरिशस में मनाया गया था। कब? मॉरिशस में। 2019 में ही दोबारा से फिर से लंदन में मनाया गया। 2 बार 2019 में मनाया गया, पहली बार मॉरिशस में, दूसरी बार लंदन में। अब जो मनाया जाएगा 2023 वाला मैं आपको बता दूं, वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये था हमारा 24वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकुला में आयोजित शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षक पुरस्कार समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2020-21 के डैश शिक्षकों को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन लेंथी है, आसान सा है, समझ जाओगे। 93 शिक्षकों को सम्मानित किया गया 2020 और 21 शिक्षकों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको सम्मानित किया गया। कहां किया गया? पंचकुला में किया गया। बंडारू दत्तात्रेय द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। किस विभाग द्वारा ये कार्यक्रम जो है समारोह आयोजित किया गया था? शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस पर, जो कि हम 5 सितंबर को मनाते हैं। समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। यहां पर ये पॉइंट समझने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंजू दहिया एकमात्र शिक्षिका है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है हमारे 2022 का। कब का? 2022 का अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। ये कहां से हैं? सोनीपत जिले की प्रोफेसर हैं। कौन से गांव से? बड़वा सनी से। रसायन शास्त्र विषय में ये प्राध्यापिका है, यानी प्रोफेसर हैं। ये पॉइंट आप सब याद रखेंगे अंजू दहिया के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो 2022 का तो मैंने आपको बता दिया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। 2021 का जो मिला था ना, वो ममता पालीवाल को मिला था। किसको मिला था? ममता पालीवाल को मिला था। ये शिक्षिका भिवानी की है। कहां की है? भिवानी की है। ये भी आपको याद रखेंगे। अच्छा, ये राज्य स्तर पर भी दिया जाता है। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर मिला है अंजू दहिया को और ममता पालीवाल को। यहां पर स्टेट लेवल पर भी दिया जाता है स्टेट टीचर अवार्ड, जो कि 47 अध्यापकों को मिला है। हमारे हरियाणा से चुना गया है 47 अध्यापकों को, और 1 लाख रुपए की राशि हमारे हरियाणा सरकार द्वारा दी गई है। ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है हमारे हरियाणा से 10 अध्यापकों को रेवाड़ी से चुना गया है। किनको? 10 अध्यापकों को रेवाड़ी से चुना गया है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। 93 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां पर देखिए ये पेपर की कटिंग है, यहां पर मैंने लगा दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कितने नए सब डिवीजन बनाए जाने का फैसला लिया है? तो उपमंडल बनाए जाने का फैसला लिया है 8। यहां पर आपको देख रहे हो, मेंशन भी किया है। ये मनोहर लाल खट्टर जी का हमारे यहाँ पर ट्वीट था, यहाँ पर ये मैंने कटिंग डाल दी है। यहाँ पर भवानीखेड़ा है भिवानी का, मानेसर है गुरुग्राम का, जुलाना है जींद का, नीलो खेड़ी है करनाल का, नांगल चौधरी है महेंद्रगढ़ का, इसराना है पानीपत का, कलानौर है रोहतक का, छछरौली है यमुनानगर का। इनको सब डिवीजन बनाए जाने का फैसला लिया है। टोटल हमारे अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 82 हो जाएंगे। पहले कितने थे? यहाँ पर 74 थे, याद रखना है ना। हाँ, तो ये आंकड़ा भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जिले के भबेवा गांव की बहू मंजू बाला भालौटिया ने पूरे देश में उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल सर्विस में पहला रैंक
पहला रैंक हासिल किया है, किसने किया है? पहले तो नाम आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, मंजू बाला भलोटिया। कहाँ की है ये रोहतक की है भाई। कहाँ की है? रोहतक की है ये। और उत्तर प्रदेश की हाई जुडिशियल सर्विस में पहला रैंक इन्होंने हासिल किया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर की बेटी तनिष्का ने नीट यूजी 2022 में 720 में से 715 अंक हासिल कर पूरे देश में प्रथम रैंक हासिल की है? देखिए, सबसे पहले नाम आपको याद रखना है, तनिष्का नाम है, 720 में से 715 अंक हासिल किए है और प्रथम रैंक पूरे देश में पहले स्थान पर अव्वल रही है। हमारे यहाँ पर नारनौल का गांव है मिर्जापुर बाछोद, मिर्जापुर बाछोद की रहने वाली हैं, जो कि महेंद्रगढ़ के नारनौल में है ये गांव। ठीक है, यहाँ पर अभी एक फैसला लिया है हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, जो कि किस अवसर पर? चौधरी देवीलाल की जयंती पर, 109वीं जयंती पर यह फैसला लिया है कि मिर्जापुर बाछोद जो इसका गांव है, जो कि तनिष्का का, यहाँ पर एक लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है, मॉडल ई लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया, जिसका नाम होगा चौधरी देवीलाल मॉडल ई लाइब्रेरी। ये आप याद रखेंगे। तनिष्का से मुझे याद आ रहा था, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, जो कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, ये दोनों बहनें हैं। गुरुग्राम जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में इन्हें बनाया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली रोहतक रोड पर डैश के गांव सांखोल में देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान गणेश जी की प्रतिमा 74 फीट स्थापित की गई है। देखिए, सांखोल नाम है गांव का, ये कहां का गांव है? बहादुरगढ़ का गांव है ना, ये आपको याद में रखना है। यहाँ पर 74 फीट और भारत की दूसरी सबसे बड़ी गणेश की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। सुनहरा रंग है इसका, और सबसे पहली जो सबसे बड़ी जो है वो कोल्हापुर के पहाड़ों में है, जो कि 85 फीट की है ये, है ना। यहाँ पर आप सांखोल गांव को याद रखेंगे, जो कि बहादुरगढ़ का ये गांव है, दूसरी सबसे बड़ी हमारे हरियाणा में लगाई गई है। रेवाड़ी के मीरपुर में स्थित इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2013 में हुई थी, ये याद रखना। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि मीरपुर में है, रेवाड़ी के मीरपुर में, और 10वां स्थापना दिवस मनाया है, तो 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। 32वां क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा कॉलेज छात्रों को एनसीसी की सुविधा देने वाला हरियाणा का पहला और देश का तीसरा कॉलेज बना है? तो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो है, अब ये छात्राओं को एनसीसी की सुविधा देगा। हरियाणा का तो ये पहला बन गया है और देश का ये तीसरा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना है जिसने एनसीसी की सुविधा दी है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो कि हिसार के अग्रोहा में है। 25 लाख स्कूली बच्चों की साल में 2 बार स्वास्थ्य जांच कराने हेतु सरकार कौन सी योजना शुरू करने जा रही है? तो सेहत योजना के तहत ये क्या होगा? 25 लाख स्कूली बच्चों की सेहत का जांच की जाएगी, स्वास्थ्य जांच की जाएगी, साल में 2 बार की जाएगी। किस योजना के तहत? सेहत योजना के तहत। यहाँ पर देख सकते हो, आगामी शैक्षणिक स्तर से ये इस योजना को लागू कर दिया जाएगा और स्वास्थ्य जांच की जाएगी 25 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों की। हरियाणा में सबसे बड़ा राज्य स्तरीय कृषि मेला जो है ये आयोजित किया गया था हमारे एचयू में 13 से 14 सितंबर तक। ये याद रखना, बहुत सारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स जो है, यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखे गए, खाद बीज उर्वरक की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई। तो 13 से 14 सितंबर तक सबसे बड़ा राज्य स्तरीय कृषि मेला आयोजित किया गया था हिसार के एचयू में 13 से 14 सितंबर तक। पानीपत के नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग में 88.44 मीटर का भाला फेंक कौन सा पदक जीता है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और यहाँ पर हुए डायमंड लीग में 88.44 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि करनाल जिले में नीरज चोपड़ा ओपन हरियाणा जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। कहां पर? करनाल के कर्ण स्टेडियम में 6 से 7 अगस्त तक हुआ था। 7 अगस्त को हम इनके नाम पर भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। और फिनलैंड में आयोजित पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर तक भाला फेंककर ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। यहाँ पर पावो नूर्मी गेम्स हुए थे फिनलैंड में, और फिनलैंड में ही कुंवरताने खेल हुए थे। यहाँ पर 86.69 यहाँ पर मीटर का भाला फेंककर बेस्ट थ्रो का यहाँ पर गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया था। ये आप याद रखना, ये सारी की सारी डिटेल्स नीरज चोपड़ा के बारे में। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा हरियाणा की किस महिला को पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला है? सुशीला मान को मिला है। ये आपको याद रखना, हरियाणा से लुआस हिसार की ये वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2020 में हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सुशीला मान को पंजाब राव देशमुख अवार्ड उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है।
हाल ही में किस देश की राजदूत कृष्णमूर्ति आयना के साथ मेडिकल संबंधित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए हरियाणा के साथ समझौता हुआ है? तो ये किस देश की राजदूत हैं? कृष्णमूर्ति आयना। ये इंडोनेशिया की राजदूत हैं, जो कि हमारे यहाँ पर मेडिकल संबंधित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए इन्होंने समझौता किया है, इंडोनेशिया की कृष्णमूर्ति आयना ने हरियाणा के साथ में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मैंने आपको बताया था, कृषि पर जो सब्सिडी अधिकतम दी जाती है वो 80% दी जाती है, और वितरण जो किया जाता है उपकरणों को पर सब्सिडी देने के लिए जो पहल की शुरुआत की है वो ई-रूपी वाउचर यहाँ पर योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। 39 नंबर है, हरियाणा के किस गांव को सोलर विलेज बनाया जाएगा? तो हरियाणा के किस गांव को पूर्ण रूप से सोलर विलेज बनाया जाएगा? इन दोनों गांव को। ऑप्शन ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिडाई खेड़ा जो कि टोहाना का है, गुरुकुल खेड़ा जो कि उचाना का ये गांव है। इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान में रखना, बिडाई खेड़ा और गुरुकुल खेड़ा जो है, इन दोनों को पूर्ण रूप से सोलर विलेज बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार बायोगैस प्लांट लगाने पर कितने प्रतिशत का अनुदान दे रही है? तो यहाँ पर 40% का अनुदान दे रही है। यहाँ पर आप बड़े बड़े अक्षरों में देख भी सकते हो, बायोगैस प्लांट लगाने पर हरियाणा सरकार 40% का अनुदान यहाँ पर दे रही है। और 25 क्यूबिक प्लांट लगाने पर इतने रुपए, 35 क्यूबिक प्लांट लगाने पर इतने रुपए का अनुदान, और 45 क्यूबिक प्लांट लगाने पर इतने रुपए का अनुदान यहाँ पर अधिकतम दिया जाता है। और 60 क्यूबिक लगाने पर इतना, और 80 क्यूबिक लगाने पर इतना दिया जाता है। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने BC-A वर्ग में आने वाली कितनी जातियों को SC वर्ग में शामिल कर लिया है? तो BC वर्ग में आने वाली कुछ जातियां हैं, उनको SC वर्ग में शामिल कर लिया है। तो कितनी है वो? 7 जातियां हैं। कौन कौन सी हैं? अहेरी, अहेरिया, हेरी, डेरी, थोरी, तूरी, राय, सिख, ये सब जातियां जो है BC-A वाली, इनको SC वर्ग में शामिल कर लिया गया है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, 42वां क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग ए यानी BC-A में ही आरक्षण देने की शुरुआत की है पंचायती चुनावों में? तो कहां से इसकी शुरुआत की है? सिरसा से और महेंद्रगढ़ से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरसा और महेंद्रगढ़ से ही मनरेगा की शुरुआत हुई थी हमारे हरियाणा में। कब से हुई थी ये आपको अच्छे से कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आपको पिछली वीडियो में। आपको जरूर बताना है कमेंट करके कि कब से मनरेगा की शुरुआत हुई थी। ये मैंने आपको बता दिया कि मनरेगा जो है उसकी शुरुआत सिरसा और महेंद्रगढ़ इन दोनों से ही शुरुआत हुई थी। कब हुई थी ये आपको बताना है। कौन सा राज्य गन्ने पर सबसे ज्यादा MSP देने वाला राज्य है? तो कौन सा राज्य है? अपना हरियाणा है, जो कि गन्ने पर सबसे ज्यादा MSP दे रहा है, 362 रुपए। कितनी? 362 रुपए। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना जो हुई थी 8 सितंबर 1969 को हुई थी चंडीगढ़ में। ये याद रखना। इसको बाद में भिवानी में स्थानांतरित करवाया था 1981 में। इसके चेयरमैन जो अभी हैं ये जगबीर सिंह है। और हाल ही में शिक्षक दिवस पर हरियाणा में एकमात्र शिक्षिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है। अभी जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया इसको मैंने यहाँ पर ले लिया इस पॉइंट को, ठीक है। तो 8 सितंबर 1969 को चंडीगढ़ में यहाँ पर स्थापना हुई थी और भिवानी में 1981 में यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था हमारे यहाँ पर। और 54वां स्थापना दिवस हमारे यहाँ पर शिक्षा बोर्ड ने मनाया है। 45वां क्वेश्चन है, हरियाणा में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं को सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है? तो 75% की। किनको दी जाती है? अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं में लगाने के लिए, सौर पैनल या सिस्टम लगाने के लिए 75% की। और जनरली यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं के भवनों में 50% की सब्सिडी दी जाती है ना, याद रखना आप। किस जिले की मेजर पायल छाबड़ा को भारतीय सेना द्वारा मेरिटोरियस ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मेरिटोरियस ऑफिसर अवार्ड से मेजर पायल छाबड़ा को सम्मानित किया गया। ये कैथल से हैं, कलायत की ये मेजर पायल छाबड़ा हैं जिन्हें मेरिटोरियस ऑफिसर अवार्ड से सम्मानित किया है। हम पीछे पढ़कर आए हैं, भारतीय सेना द्वारा सीधे प्रस्ताव भेजा है। एक बॉक्सर है, कहां की? भिवानी की, जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सर को एक ऑफर भेजा है भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए। पीछे पढ़ा था ना हमने। तो अभी ये मेरिटोरियस अवार्ड जो मिला है ये कैथल कलायत की मेजर पायल छाबड़ा को मिला है। इसको आप याद में रखेंगे, है ना। और इसके अलावा एक और है यहाँ पर, पंचकुला से अभिलाषा बराक सेना में लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। अच्छा, एक शम्मी है जो कि हिसार की डाटा गांव की है। शम्मी को पहले
कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भर्ती होने के लिए, डायरेक्ट पद पर भर्ती होने के लिए ये पहली बेटी हमारी भारत की बनी है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। शम्मी नाम है इस बेटी का, जो कि कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में डायरेक्ट पद हासिल करने वाली पहली भारत की ये बेटी बनी है। हिसार ठाठा का गांव है ये। हाल ही में रोहतक के सुडाना गांव के शनन ढाका ने एनडीए बैच में देश में पहला रैंक भी हासिल किया है। ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। रोहतक के सुडाना गांव की शनन ढाका ने एनडीए बैच में पहली रैंक हासिल की है। कुपोषण मुक्त हरियाणा अभियान किस माह में चलाया जाएगा? ये चलाया गया है सितंबर में, 1 से 30 सितंबर तक, 1 से 30 सितंबर तक, जो कि सितंबर माह को हमने राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी मनाया है ना। तो इस पर जो सितंबर में 1 से 30 सितंबर तक जो हमारे कार्य किए गए हरियाणा सरकार द्वारा, ये यहाँ पर दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। जिला स्तर पर कुपोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में खेलों में पौष्टिक आहार की जानकारी भी दी गई। बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य की अभी यहाँ पर देख रेख यहाँ पर की गई, और हर आंगनवाड़ी में स्थापित की गई 5 पोषण वाटिका भी, और मोटे अनाजों के प्रति आमजन को जागरूक भी किया गया है ना। तो एक कुपोषण मुक्त हरियाणा जो अभियान चलाया गया सितंबर माह में 1 से 30 सितंबर तक चलाया गया, जो कि हम राष्ट्रीय पोषण माह भी मनाया है हमने सितंबर माह में। किस जिले में 32 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर हरियाणा का पहला मंदिर बनने जा रहा है? तो कुरुक्षेत्र में। कौन सा? कुरुक्षेत्र में मंदिर बनने जा रहा है। गीता पर ज्ञान का पहला विशाल केंद्र भी यहाँ पर बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। गुरुकुल भी यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये याद में रखना, कुरुक्षेत्र में एशिया का सबसे ऊंचा यहाँ पर निर्माणाधीन 18 मंजिला ज्ञान मंदिर केंद्र जो होगा, इस पर सबसे ऊपरी मंजिल पर अत्याधुनिक एक टेलीस्कोप भी लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा, पूरे लोग जो है धर्मनगरी के दर्शन कर सकेंगे। ये याद रखना। 18 मंजिला ज्ञान मंदिर यहाँ पर कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसमें 32 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर हरियाणा का ये पहला मंदिर बनने जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा मंदिर होगा। हरियाणा के सहयोग से कनाडा देश में गीता पार्क भी बनाया जाएगा, जो कि मैं पीछे आपको पढ़ाकर भी आया था। 3.75 एकड़ में यहाँ पर गीता, उसका नाम भी रखा गया था ना, भागवत गीता राष्ट्रीय पार्क, ये अंतरराष्ट्रीय पार्क रखा गया था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार की पहल से किस जिले में पौड कार सेवा की शुरुआत की जाएगी? पौड कार सेवा आप यहां पर देख सकते हो, ये पौड कार इन्हें बोला जाता है। इसकी शुरुआत हमारे पंचकुला से की जाएगी, जो कि आवागमन के समय को बचाएगी। ऊपर एलिवेटेड चलाई जाएंगी, जैसे मेट्रो चलती है उस तरह की। ये 77 पहले शुरुआत की जाएगी। 6 इसमें यात्री बैठ सकेंगे, जो कि यात्रियों का समय बचाएगी यहाँ एयरपोर्ट पर जाने के लिए, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। पंचकुला में इसकी शुरुआत की जाएगी हरियाणा में। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा लोगों को सस्ते रेट पर अच्छी दवाई उपलब्ध करवाने हेतु कितने केंद्र हरियाणा में सक्रिय हैं? तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा एक सस्ते रेट पर अच्छी दवाइयां देने के लिए हमारे यहाँ पर केंद्र खोले जा रहे हैं, हरियाणा में सक्रिय हैं। तो वो कितने हैं? वो 226 हैं। कितने? 226 हमारे हरियाणा में अभी फिलहाल में सक्रिय हैं, जो कि सस्ते रेट पर ये दवाई उपलब्ध करवाते हैं। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र सेवा के तहत, है ना।